पत्थर रूप में मूरत उनकी, रूप उनके हजार हैं। काशी में विश्वनाथ हैं वो, अयोध्या में कहलाते श्री राम हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज के भारत की यूं तो कई पहचान है। कोई हिंदुस्तान को विश्वगुरु कहकर बुलाता है, कोई विकसित भारत, और किसी के लिए ये देश आत्मनिर्भर गौरव है, तो कोई इसकी संस्कृति में जीवन को तलाशता है। लेकिन भारत की एक पहचान ऐसी भी है जो प्राचीन काल में भी वही थी और आज हजारों साल बाद भी वही है, जो अमिट भी है, अनंत भी है। और अगर हम आपसे ये कहें कि कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर आपको भागती दौड़ती जिंदगी के बीच सुकून भी मिलता है, मन की शांति भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है और उत्साह का संचार भी, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत की जिस पहचान की हम बात कर रहे हैं वो इसी से मिलती जुलती है। यानी वो जगह जहां पर आप पूजा करते हैं या फिर इबादत करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा सीधा संपर्क उस पावर से होता है, उस शक्ति से होता है जो सर्वशक्तिशाली है, जो निराकार है, जो सत्य भी है और मंगल करने वाली भी, यानी कि भगवान। भारत मंदिरों का देश कहलाता है। इसकी धरती पर ऐसे ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो न सिर्फ विराट हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन कुछ साल पहले तक ये तस्वीर धुंधली होती नजर आ रही थी। मंदिरों को वो प्राथमिकता नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, और धीरे धीरे कई मंदिर अपना अस्तित्व तक खोते दिखे। लेकिन फिर वो साल भी आया जब देश में नई सरकार ने इस शपथ के साथ सनातन का नया शंखनाद किया। महाकाल, जय जय महाकाल, जय राम यानी आदर, राम यानी मर्यादा, राम यानी। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं मंदिरों को लेकर वो संकल्प लिया जिसने न सिर्फ इनकी तस्वीर को बदला बल्कि इसी के जरिए भक्तों का जो जमावड़ा इस श्रद्धा के धाम में लगा, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई दी। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा और ना सुना हो तो इंडिया स्टोरी में उस शब्द से हम आपको कराते हैं इंट्रोड्यूस, और वो शब्द है टेंपल इकोनॉमी। और इसी की वो विराट तस्वीर साल 2014 के बाद से देश के सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यानी भारत में टेंपल इकोनॉमी का स्वरूप साल 2014 के बाद न केवल बदला बल्कि ये एक संगठित आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा भी। 2014 से पहले जहां मंदिर केवल स्थानीय स्तर पर इनकम का सोर्स होते थे, वही अब रीजनल और नेशनल जीडीपी के ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2014 से पहले जो टेंपल इकोनॉमी 65,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी, वही साल 2014 के बाद यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद से 3.02 लाख करोड़ हुई, और ये आंकड़े एनएसएसओ की तरफ से जारी किए गए। यानी पहले के मुकाबले इसमें कई गुना की वृद्धि है। और बात अगर देश की अर्थव्यवस्था की हो तो टेंपल इकोनॉमी इसमें 2.32% का योगदान देती है। डिफरेंस आपके सामने है। और अभी हाल ही में नए साल की भी शुरुआत हुई है। इस दौरान देश के कई ऐसे मंदिर भक्तों की लंबी लंबी कतारों से गुलजार नजर आए, जिसने इन मंदिरों की दान पेटियों को तो श्रद्धा के दान से लबालब किया। इसके साथ ही उन शहरों के लिए भी भक्तों का ये अंबार वो सौगात लेकर आया जिसने दुकानदारों से लेके होटल इंडस्ट्री तक
ट्रांसपोर्ट तक हर किसी के चेहरे खिला दिए। आज हिंदुस्तान के मंदिर सिर्फ धर्मस्थल तक सीमित नहीं, whereas now these temples are contributing in growth as well as economical rise of the country। और आज देश की इसी न्यू इकोनॉमी यानी टेम्पल इकोनॉमी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। क्या आप ये जानते हैं कि प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये मंदिर इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहलाते थे। इन मंदिरों की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि इन्हें उस समय का सेंट्रल बैंक तक माना जाता था। आज का न्यू इंडिया इसी मजबूत स्थिति की ओर लौट रहा है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का वो भक्ति पथ भी शामिल है जिसने आज कई मंदिरों को एक नया जीवन दिया। पहले आपको कुछ मंदिरों के दर्शन कराते हैं और ये वो मंदिर हैं जो साल 2014 के बाद से अलग ही अलग बिखेर रहे हैं। इन मंदिरों के साथ जिक्र उस महाकुंभ का भी है जिसने देश की इकोनॉमी को बूम किया, बूस्ट किया। अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर, उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, तो उत्तर प्रदेश में हुआ महाकुंभ भी इसी कड़ी में शामिल है। यानी मंदिर समेत पूरा सनातन आज बम बम कर रहा है और इनका स्वरूप इस तरीके से बदला कि अब ये मंदिर भारत की वो तस्वीर पेश करते हैं कि 7 समंदर पार से भक्त इन मंदिरों की तरफ आकर्षित होते हुए हिंदुस्तान आते हैं। देश के मंदिर आज भारत को महाशक्ति बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर आने वाला दान देश की तस्वीर को बदल रहा है और आज की इंडिया स्टोरी में हम इन्हीं मंदिरों का जिक्र करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि पीएम मोदी के विजन और प्रयासों ने कैसे इन मंदिरों को महाशक्ति का एक नया केंद्र बनाया। शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। 500 सालों का संघर्ष, लंबी कानूनी लड़ाई, धैर्य और आस्था की एक लंबी गाथा। अयोध्या के राम मंदिर की यही पहचान है। लेकिन अब इस मंदिर की एक और नई पहचान बन चुकी है और वो है यहां पर आने वाले भक्तों की रिकॉर्ड संख्या, जो उत्सव के दिनों में रिकॉर्ड भी तोड़ती है। कभी जो रामलला टेंट में विराजते थे, आज उन्हीं का भव्य मंदिर दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी और यहां पर मौजूद भव्य दिव्य राम मंदिर की कभी कल्पना तक करना मुश्किल था। लेकिन फिर दिन लौट कर आया जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वो धर्म पताका इस मंदिर पर लहराई जिसने राम मंदिर की संघर्ष गाथा को विराम दे डाला। यानी पूरा मंदिर निर्माण श्रद्धालुओं के चंदे से संपूर्ण हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से इतना चंदा आया कि जिसने इतिहास बना दिया। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 से लेकर साल 2025 तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देश भर से 3000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला और ये अनवरत जारी है। ट्रस्ट की आय जो कि 2024-25 में कुल कमाई
327 करोड़ रुपए रही, जिसमें दान से 31.22 करोड़ रुपए आए। चढ़ावे से करीब 21 करोड़ रुपए ट्रस्ट को मिले तो विदेशी दान भी करीब 10 करोड़ रुपए आया। अब आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा देखिए। टोटल फुटफॉल राम मंदिर में एक संभावित आंकड़े के मुताबिक 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं और वीकेंड पर यानी सैटरडेज और संडेज में यह संख्या करीब 2 से 3 लाख की होती है। नए साल यानी कि 1 जनवरी 2026 में भारी भीड़ देखी गई। करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। किस तरीके का रिकॉर्ड मंदिर ने बनाया, यह आपको भी हैरान कर देगा। साल 2024 में अयोध्या आने वाले कुल दर्शनार्थियों की संख्या 16.44 करोड़ थी और 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही ये 23 करोड़ को पार कर चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसका कितना योगदान है? एसबीआई की एक रिपोर्ट ये बताती है कि राम मंदिर और उससे जुड़े हुए पर्यटन की वजह से यूपी सरकार को हर साल लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स राजस्व मिलने का अनुमान है और जीडीपी में राम मंदिर का योगदान 1.5% से 1.8% का है। हर सनातनी की एक ही इच्छा रहती है कि वो राम मंदिर के दर्शन करे, भगवान राम के दर्शन करे और इस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। तो एक कार सेवक से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में राम मंदिर में धर्म ध्वजा को फहराने तक की टाइमलाइन पीएम मोदी और राम मंदिर के बीच लगाव को दिखाती है। सहभागिता की सार्थक परिणति। अयोध्या की तरह ही काशी विश्वनाथ भी इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे रहा है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और ये पीएम मोदी के प्रयासों का ही नतीजा रहा कि आज काशी विश्वनाथ एक नए रंग रूप में, एक नए कलेवर में सामने है। अब ये मंदिर किस तरीके से देश को आर्थिक शक्ति दे रहा है, ये भी आप समझिए। श्रद्धालुओं की संख्या जहां काशी विश्वनाथ में फुटफॉल रहा साल 2025 में कुल 7.26 करोड़ से ज्यादा का, श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। इसमें प्रयागराज महाकुंभ 2025 से लौटे 2.87 करोड़ श्रद्धालु भी शामिल हैं, जिन्होंने संगम स्नान के बाद बाबा के दर्शन किए। और अगर पिछले 4 सालों का हिसाब लगाया जाए, यानी दिसंबर 2021 कॉरिडोर उद्घाटन से लेकर दिसंबर 2025 तक, तो कुल 26.23 करोड़ से अधिक भक्तों ने दर्शन का रिकॉर्ड बनाया। वहीं महाशिवरात्रि और सावन जैसे पर्व में 5 से 7 लाख श्रद्धालु काशी दर्शन के लिए पहुंचे। अब मंदिर में दान और चढ़ावा। कॉरिडोर बनने के बाद से मंदिर की आय में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई, जिसमें कैश डोनेशन करीब 7 करोड़ से अधिक आया। अज्ञात भक्तों ने भगवान को 60 किलो सोना दान किया और मंदिर के पास करीब 860 किलो से ज्यादा का सोने का भंडार है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मंदिर की औसत सालाना इनकम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जो कि पहले बहुत कम हुआ करती थी। एक सोच ने मंदिर की तस्वीर को कैसा 360 डिग्री तक तब्दील कर दिया और अब बाबा काशी विश्वनाथ अपने आशीर्वाद से देश की आर्थिक तस्वीर को बम बम कर रहे हैं। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। सिर्फ धर्म और आस्था के प्रतीक ये मंदिर ही नहीं, सनातन के आयोजन भी कीर्तिमान बनाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हुआ महाकुंभ मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने न केवल आस्था के सारे रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में भी एक ऐतिहासिक योगदान दिया।
45 दिन में कुल 66 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, जिसमें 50 से 70 लाख विदेशी नागरिक और 73 देशों के डिप्लोमेट शामिल रहे। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन देखी गई, जब एक ही दिन में करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया और एक अनुमान के मुताबिक इस आयोजन के दौरान 3 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 54,000 करोड़ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू मिला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अकेले इसी आयोजन ने भारत की जीडीपी में लगभग 1% से अधिक की वृद्धि में सहयोग किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचे। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और सीएम योगी के समर्पण का नतीजा रहा कि पूरे महाकुंभ में जरा सी भी अव्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दी और इस महा आयोजन ने 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। उत्तर प्रदेश में मौजूद मंदिरों के अलावा उज्जैन महाकाल मंदिर के बदले हुए स्वरूप और महाकाल कॉरिडोर ने भी ऐसा ही चमत्कार किया, जिसने देश को अभूतपूर्व मजबूती दी। पहले एक आंकड़ा आप देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद से यहां श्रद्धालुओं की संख्या में कितना बड़ा सर्ज रिकॉर्ड किया गया। कॉरिडोर से जहां पहले की अगर हम बात करें तो उज्जैन महाकाल आने वाले भक्तों की संख्या 20 से 25 हजार हुआ करती थी। वीकेंड में इसमें उछाल आता था। 40 से 50 हजार भक्त इस दौरान आते थे और साल भर में कुल 1.5 करोड़ श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करते थे। अब कॉरिडोर के बाद पूरी पिक्चर बदल चुकी है। हर दिन 1,25,000 से 1.5 लाख तक भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वीकेंड में यह संख्या 2.5 से 3 लाख होती है और सालाना ये संख्या 5.5 करोड़ पहुंच चुकी है। दान की बात करें तो कॉरिडोर बनने से पहले जो दान 40 से 50 करोड़ का आता था, वो इसके बाद 165 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। उत्तराखंड में मौजूद 4 धाम और इसी में केदारनाथ धाम का जिस तरीके से विकास मोदी सरकार ने किया, उसने आज श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम की राह को आसान कर दिया है। पीएम मोदी का केदारनाथ धाम के प्रति श्रद्धा कितनी ज्यादा है, यह हर कोई महसूस करता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस धाम को लेकर अपना दायित्व निभाया, वो नमन करने योग्य है। फॉर उत्तराखंड, केदारनाथ हैज नाउ बिकम बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। केदारनाथ धाम ने साल 2013 में वो मंजर देखा जिसने पूरे देश को दहशत में डाला, डराया। लेकिन इसके बाद वो बदलाव केदारनाथ में दिखा, जिसके चलते श्रद्धालुओं का यहां पर तांता लगना शुरू हुआ। साल 2013 में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या कम होती थी, जो साल 2025 में 17,68,000 पहुंची। साल 2024 के मुकाबले करीब 1,25,000 ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। साल 2024 में धाम की आय 53 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 63 करोड़ तक पहुंच चुकी है। केवल कुछ ही मंदिरों के जीर्णोद्धार तक ये कारवां सीमित नहीं रहा। गुजरात के मंदिरों से लेकर जम्मू कश्मीर तक के मंदिरों को भी नया स्वरूप मोदी सरकार ने दिया है। हाल ही में बन रहे कई कॉरिडोर, जिसमें वृंदावन का बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, बिहार के गया में बन रहा विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, बोध गया बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, तो गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में एक और कॉरिडोर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विकास परियोजना, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर और साथ ही प्रयागराज में भी कई कॉरिडोर बनने की तैयारी में हैं। भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मंदिर देश को वो आशीष देते हैं जो उसे आर्थिक रूप से कभी कमजोर होने ही नहीं देता। एंड दिस इज द डिवाइन पावर ऑफ इंडिया। और यही है भारत की टेम्पल इकोनॉमी से जुड़ी हमारी आज की इंडिया स्टोरी, भारत की सक्सेस स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।